अच्छा, अब अगर हमें प्रोडक्ट या कोशेंट फाइंड करना हो ना, उसके अंदर सम और डिफरेंस में तो हम सिंपली ये कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें ये करना होता है कि हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेनी होती है, यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यूनिट्स के अंदर, और उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर, मतलब उसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की परसेंटेज निकालनी होती है। जैसे अगर फॉर सपोज दो हैं, प्रोडक्ट और कोशेंट दो वैल्यूज़ में से ही होता है ना, तो अब इनको जब हम प्रोडक्ट लेंगे या कोशेंट लेंगे तो इन परसेंटेजेस को हम ऐड करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी परसेंटेज, इनको हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना, इनको ऐड करके, फॉर एग्जांपल अगर 10+5 है तो 15% आ जाएगा। उसके बाद इसको ना जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको हमें जितनी हमारा बेस्ट एस्टिमेट को ऐड करके वैल्यू आएगी उस हिसाब से हमें परसेंटेज को रीकन्वर्ट करना होता है, तो मतलब कि फिर से नंबर में हमें चेंज करना होता है। तो इसके लिए अगर हमारे पास है z इज इक्वल्स टू ए बी, प्रोडक्ट है अगर, तो z की वैल्यू होगी z प्लस माइनस एब्सोल्यूट z, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ z, और a की वैल्यू होगी a प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ a, और b की वैल्यू होगी b प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ b। सबसे पहले हम इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को इनकी परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाता है z प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ a%, b प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ b%। उसके बाद हमें इनको ऐड मतलब कि a और b को हमें मल्टीप्लाई करना होता है और इनकी अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना होता है, तो z प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ z इज इक्वल्स टू a b प्लस माइनस a एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ b, और दोनों ही परसेंटेज में। अब जब हमारे पास ये आ जाती है ना, ये और ये हमारे पास ए बी भी तो आ गया, तो हमें इन टर्म्स ऑफ ए बी ये जितने भी परसेंट बना है इसको दोबारा कन्वर्ट करना होता है नंबर के अंदर कि वो कितना नंबर बनता है विद रेफरेंस टू दिस ए बी। तो वो होती है हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट ए बी प्लस माइनस डेल्टा जी, जी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस डेल्टा जी। अब इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड करना हो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ टाइम्स विड्थ, ये गिवन है उसके अंदर। अच्छा, ये इस तरह गिवन है कि हमें लेंथ और विड्थ गिवन है एक रेक्टेंगुलर रूम के। लेंथ की वैल्यू है एल प्लस माइनस डेल्टा एल, एल की मतलब कि 4.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर, मतलब ये 0.005 मीटर, ये अनसर्टेनिटी है। और विड्थ की वैल्यू है 2.955 प्लस माइनस 0.005 मीटर, और हमें इसको कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया हमें पता है कि होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हो ना, हमें उनका फाइंड कर लेनी है परसेंटेज, यानी कि अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होगी। 0.005 अगर इसका हम टोटल कंसिडर करें 4.050, तो इसकी परसेंटेज बनती है 0.12%, और इसी तरह 0.005 मीटर 2.955 मीटर का 0.17% बनता है। उसके बाद हमें ये करना है कि अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना था ना, a इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ, तो जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं जब हमने लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ किया, तो इनकी जो बेस्ट एस्टिमेट है 4.050 मीटर और 2.955 मीटर, इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 4.050 मल्टीप्लाइड बाई 2.955, और जो इनकी परसेंटेज है इनको हमने ऐड करना होता है 0.12 प्लस 0.17, और इसका आंसर आता है 12.20 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस माइनस 0.29%। अब हमारे पास 0.29%, this 0.29% is परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टू 12.20। तो अब हम इस परसेंटेज की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो आती है 0.29 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12.20, मतलब के परसेंटेज से उसको नंबर में सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा 0.035 मीटर। अब ये 0.035 दिस इज़ अ डिफरेंट वैल्यू, अगर हम 0.005 को ऐड करते इससे या मल्टीप्लाई करते सब्ट्रैक्ट करते, मतलब किसी भी तरह हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में ना आती। So the basic thing is that you first have to convert those individuals in terms of percentage, then add their percentage, and then convert that percentage value from the in terms of the multiplied number, and that is your uncertainty.